हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रीलिम्स पीवाईक्यू मैराथन सेशन, वो हम शुरू कर रहे हैं इस संडे से। हर संडे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और दोस्तों इसको आप हर संडे को 11 बजे लाइव अटेंड कर सकते हैं। पूरा पूरा दिन हम आपके साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। Now, apart from these subjects, GS के सब्जेक्ट्स, इस बार CSAT के भी मैराथन्स होंगे। तो दोस्तों हमने लेवल बढ़ा लिया है, आप भी लेवल बढ़ाएं और दोस्तों हमारे साथ मिलकर इन डिस्कशंस में जरूर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक टर्म मेसिनियन इवेंट न्यूज में रही है, किससे एसोसिएटेड है? पहला क्वेश्चन क्या है, क्या ये इंडिया के एक्विफर्स से एसोसिएटेड है कि एक्विफर्स क्रिटिकल पोजीशन में होंगे इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जिससे फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स इंपैक्ट होगा? या फिर ये एक ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट है जहां पर मेडिटेरेनियन सी हैड ऑलमोस्ट गॉन इनटू अ साइकिल ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ड्राइंग अप? या फिर ये चिनाब रिवर के वाटर डिवर्जन से एसोसिएटेड है व्हिच विल हेल्प टू एक्सपेडाइट सर्टेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन J&K? या फिर ये कोलोडर रिवर की ड्राइंग अप से एसोसिएटेड है? तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए। करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। ये एक ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट माना जाता है कि जब मेडिटेरेनियन सी ऑलमोस्ट वाज इन अ साइकिल ऑफ पार्शियल और नियरली कंप्लीट ड्राइंग अप। देखो याद तो आप कर लोगे, मैं आपको थोड़ी कहानी भी बताऊंगी, याद रख लो। ये देखो, एम फॉर मेडिटेरेनियन, एम फॉर मेसिनियन इवेंट, राइट? तो ये एज अ टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा समय था जब मेडिटेरेनियन ऑलमोस्ट ड्राइंग अप की कगार पे था। बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल क्राइसिस माना जाता है, रादर बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है इसको, राइट? अब मैं थोड़ी कहानी बताती हूं आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखो, मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर कहां से आता है? अटलांटिक ओशन से। इस इवेंट की शुरुआत कब हुई थी? जब इनका जो ये कनेक्शन है ये टूट गया था। अब कनेक्शन के टूटने से क्या हुआ कि जो सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर है वो आना बंद हो गया। पर मेडिटेरेनियन में इवेपोरेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो होता क्या रहा कि इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती रही और पानी ऐड नहीं हो रहा है, व्हिच मींस इवेपोरेशन होती गई, पानी इवेपोरेट होता गया, पीछे सॉल्ट्स बचते गए। तो मेडिटेरेनियन के फ्लोर पे ना सॉल्ट्स की लेयर जो है कहीं ना कहीं जमने लग गई और पानी इवेपोरेट हो रहा है। अब एक चीज क्या हुई कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था वो बहुत ज्यादा फास्ट था, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, द इंटायर वाटर ऑलमोस्ट ड्राइड अप, जो है इवेपोरेशन हो गई, पीछे क्या बच गए? सॉल्ट बच गए, राइट? तो एक तो प्रॉब्लम क्या है कि पानी ड्राई अप हो गया। दूसरा इशू क्या आया कि क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा सॉल्ट बच गए, इसकी वजह से जो यहां मरीन ऑर्गेनिजम्स आते थे उनके लिए भी अब ये सही इकोसिस्टम नहीं रह गया, बिकॉज एब्सोल्युटली जो है सॉल्ट कंटेंट से भर चुका था। तो इस सिनेरियो को जो है, जब आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी ऑलमोस्ट ड्राइंग अप के कगार पे था, उसको मेसिनियन इवेंट कहा जाता है। और जो सैलिनिटी का पार्ट मैंने बताया है वो भी आप याद रखेंगे, एडिशनली मैंने आपको ये बताया है। अब दिस विल बी ओनली एज अ टर्म इन न्यूज, तो एज अ टर्म आप इसको जरूर याद रखें। वैसे एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताई भी है, आई थिंक, एम फॉर मेडिटेरेनियन, एम फॉर मेसिनियन इवेंट, तो पक्का ही आप पेपर में गलत नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है को अक्टूबर हीट से एसोसिएटेड। तो देखिए, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्थ, द मॉनसून थ्रो ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। पूरा समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए अभी। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड वीकन हो जाती है और विड्रॉ करने लगती है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मॉनसून विड्रॉज फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन्स। अब कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, इनकरेक्ट बताइए। पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, यहां पे आएगा टुवर्ड साउथ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्विकली समझाती हूं। देखो, मॉनसून की जब भी हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक ब्रॉडर लेवल पे कॉन्सेप्ट बताती हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन का। हमें पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड 3 ही पोजीशंस पे है, रादर ओनली विद इन द ट्रॉपिक्स है। अब इमेजिन अ कंडीशन जब सन यहां पर है, जहां पर सन है, लेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, वहां पे वार्म कंडीशंस होंगी, लो प्रेशर होगा ऑफ कोर्स। जहां सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वहां पे कोल्ड कंडीशंस होंगी, हाई प्रेशर होंगे, राइट? ये होती है आपकी समर्स की कंडीशन। अब हवा कैसे चलेगी? हाई टू लो जानी चाहिए, लेकिन इतनी डायरेक्टली नहीं जाएगी। क्यों? डिफ्लेक्शन है, कोरियोलिस फोर्स है, तो हवा आपकी जो है इस तरफ जो है इस तरह जो है जाएगी, राइट? इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल क्रॉस द इक्वेटर एंड इट विल गो टुवर्ड्स इंडिया। अब इसका आप नाम देख लो क्या है, राइट? इस वाली हवाओं का नाम, जहां से हवा आ रही है, ये देखो, ये आप इस तरफ आ रही है, तो दिस इज साउथ वेस्ट। इसीलिए आप देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, राइट? अब
अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि सन जहां पे डायरेक्टली ओवरहेड है उस जोन की बात हो रही है। जहां पर जो जोन है जहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है उस जोन में बहुत ही ज्यादा वार्मथ होगी, यानी बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर होना चाहिए, राइट, बहुत ही ज्यादा वार्म होना चाहिए। उस जोन को आप कहते हो थर्मल इक्वेटर। अब ध्यान देना, इक्वेटर तो सिर्फ 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, थर्मल इक्वेटर वो जोन है जिसे आप ITCZ भी कह रहे हो, जहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, वहां पे वार्मथ बहुत ज्यादा है, लो प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब ये कंडीशन में मैंने क्या बताया कि थर्मल इक्वेटर ITCZ इस कंडीशन में कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और यहां पे क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा बारिशें होती है। देखो वाटर बॉडी से हवाएं आ रही है और ये समर्स में होता है। विंटर्स में अब कंडीशन उल्टी होंगी। विंटर्स में कंडीशन उल्टी क्यों होगी? विंटर्स में कंडीशन उल्टी क्यों होंगी? क्योंकि अब जो ITCZ यहां पे था ये नीचे आने लगेगा, इट विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही तो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर हीट विंटर की बात हो रही है तो ये साउथ में नीचे आने लगेगा। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, अब जो है आपका ITCZ या थर्मल इक्वेटर इस पोजीशन पे आ चुका है। अब आपका सन यहां पे है, यहां पे लो प्रेशर होगा और जिस तरफ सन नहीं है वहां पे हाई प्रेशर होगा। क्यों? जहां सन है वहां वार्म कंडीशन है, लो प्रेशर, जहां कोल्ड है वहां हाई प्रेशर, राइट। अब यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि आपका जो ITCZ है, लो प्रेशर है, वार्मथ वाला जोन है, वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है, राइट। अब ये कब होगा? विंटर्स में होगा। अब देखो क्वेश्चन में अक्टूबर हीट है, अक्टूबर विंटर्स का समय है। अब विंटर्स में वार्मिंग नीचे नीचे आते हुए क्यों होती है? क्योंकि आपका ITCZ नीचे आने लगता है। जैसे जैसे आपका ITCZ नीचे आने लगेगा, वार्मथ वाला जोन जब नीचे आने लगेगा, तब सर्दियों में आपकी हीट आएगी। अक्टूबर में कैटेगोरिकली हो रहा है, पूरी सर्दियां नहीं हो रहा है, सिर्फ उसी समय हो रहा है जब आपका ITCZ नीचे आ रहा है। क्योंकि ITCZ नीचे आएगा, ITCZ तो वार्म है, इसीलिए आप देखते हो कि अक्टूबर नवंबर के समय में आपको ये हीटिंग वाला जोन जो है मिलता है। और इस समय क्या होगा कि जो ये वाली मॉनसून वाली विंड्स है अब ये बदल जाएंगी। अब क्या होगा, अब आपका जो है इस तरह से विंड्स आएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जानी चाहिए थी, डायरेक्टली तो नहीं जाएंगी क्योंकि डिफ्लेक्शन है, कोरियोलिस फोर्स है। अब ये कुछ इस तरह जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी अक्टूबर हीट की बात होगी, आप सर्दियों की बात कर रहे हो, थोड़ी सी अक्टूबर की बात कर रहे हो। और ये वार्मथ क्यों आ रही है अक्टूबर में, सर्दियों की शुरुआत में? बिकॉज ITCZ वार्म वाला जोन नीचे आता जा रहा है। और जैसे जैसे ये होगा, ये पूरा साउथ वेस्ट मॉनसून का पैटर्न बदलेगा और नया पैटर्न जो है यहां पर आना शुरू होगा। और मैं आपको दिखा भी लूं इसकी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये देखो ये डायरेक्शन है, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, राइट। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसेंटली रिसर्चर्स को सोडा लेक नाम से जो है एक फिनोमेना की बात हुई है वेस्टर्न कनाडा में, उससे एसोसिएटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको, राइट। सोडा लेक को क्रेडल्स ऑफ लाइफ कहते हैं कि लाइफ जो है इन्हीं जैसी जगहों से शुरू हुई होगी। अब ऑप्शंस देखिए, याद रखने हैं आपको, ये स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। सोडा लेक स्ट्रांगली अल्कलाइन साइड पे है, राइट। अल्कलाइन यानी बेसिक जो है, जब भी आप पीएच की बात करते हो, एसिडिक बेसिक कहते हो, तो अल्कलाइन साइड बेसिक की बात कर रहे हो, जहां पे पीएच वैल्यू इज बिटवीन 5 and 7. These are characterized by high concentration of carbonate salt, right? These are considered to be one of the most productive aquatic environment of earth because of availability of dissolved carbon dioxide. नेक्स्ट, एशियन अफ्रीका में हाईएस्ट नंबर ऑफ सोडा लेक्स है क्योंकि यहां पे डेजर्ट कंडीशंस हैं जो परफेक्ट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडा लेक्स। अब याद रखना, एग्जैक्ट पॉइंट्स बता रही हूं, एग्जैक्टली यही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट आपका गलत क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है? जब भी पीएच आपका लेस देन 7 होगा, राइट, तो आप देखोगे आप एसिडिक की बात करोगे। पीएच 7 से ज्यादा है तभी आप बेसिक की बात करोगे, अल्कलाइन की बात करोगे। तो यहां पे आप देखोगे पीएच 9 से 12 के बीच में होगा। तो मान लो आपको नहीं भी पता था ना, पर आपको बेसिक पीएच के बारे में पता था, तो भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। अब शैलो लेक्स में पहली चीज, इनका पीएच अल्कलाइन है, 9 से 12 के बीच में है। याद रखना है यहाँ पे कार्बोनेट सॉल्ट्स जो है बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं।
जाते हैं, कीवर्ड्स हैं, याद रखने हैं आपने इनके बारे में। इनको बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा है। इसके भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कभी आप देखोगे, मैं एग्जांपल देती हूं कि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो सीग्रास ज्यादा ग्रो होती है, तो ये एक तरह का एग्जांपल हो सकता है। और याद रखना सबसे ज्यादा ये एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं, राइट। ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट शैलो लेक्स, इतना पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर यहां पे याद रखने वाली चीजें हैं, इनको जरूर याद रखना। कार्बोनेट सॉइल्स हैं, बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, और सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं। जरूर इसे याद रखिएगा। अगेन अ टर्म कैन बी इन द न्यूज, जो कि आपका एग्जाम में आ सकती है। अच्छा, अराल सी कुछ दिनों से न्यूज में है, अराल सी पे 2 सवाल करेंगे, राइट। किस किस के बीच में है ये, राइट। आप ऑप्शंस देखिए, करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पे, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आप देखिए अराल सी, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तो याद रखिएगा इसे। अब अराल सी है ना, इसकी श्रिंकिंग पे जो है एक बार यूपीएससी ने सवाल भी किया हुआ है। हमें पता है कि रैपिड श्रिंकेज का जो है प्रॉब्लम रहा है अराल सी में। अब यहाँ पे एक स्टेप हम आगे जाएंगे, राइट। हम देखेंगे कि इससे जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे। एवरीबडी नोज दैट देयर इज श्रिंकेज, राइट, एवरीबडी नोज। मैं आपको बताऊंगी भी कि अराल सी में जो 2 नदियां आकर मिल रही थी, उनका पानी जो है डाइवर्ट कर दिया गया फॉर इरिगेशन, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई। एवरीबडी नोज दिस, लेकिन इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है तो ये समझना जरूरी है, राइट। आंसर आप इसका शायद इजीली कर लो, बट इन पॉइंटर्स को याद रखना, ये मेंस में भी आपके काम आएंगे। अब देखो, जैसे यहां पे कह रहे हैं कि न्यूमरस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं इनकी, तो वो कह रहे हैं कि 1980s की अगर हम बात करें तो 60s में भी जितना पानी था उससे हाफ वॉल्यूम रह गया था 80s में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सॉल्ट और मिनरल कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया ना, इवेपोरेशन भी चल रही है, तो सॉल्ट और मिनरल कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इट वाज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, राइट। और बहुत सारी फिशेस की सप्लाईज भी कम हो गई, जिसकी वजह से वहां की फिशिंग इंडस्ट्री भी वर्चुअली डिस्ट्रॉय हो गई। और अब सिंपल सी चीज समझो, कभी भी इतने मेजर चेंजेस आएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट लेवल पे जरूर चेंज आएंगे। इमेजिन अ प्लेस जहां पे इतना सारा पानी है, सडनली श्रिंकेज होता जा रहा है, तो वहां पे लोकल क्लाइमेट, जो वहां पे माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, वो भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये देखिए विंड जो है, वहां का एक्सपोज जो सी बेड था, है ना, जो आपका पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे जो सी बेड रह गया, उसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म्स आने लग गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टॉक्सिक डस्ट जो कंटामिनेटेड होता था बाय सॉल्ट, राइट, ये सब आने लग गया, जिसकी वजह से, इस डस्ट की वजह से इनहैबिटेंट्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ी, राइट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी उस समय पे बहुत ही ज्यादा यहां पर बढ़ गई। अब इनमें से क्या करेक्ट है? चारों ही चीजें करेक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, हमने प्रिपेयर करना है। पानी कम हो गया, सॉल्ट कंटेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिशेस कम हो गई, ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा, फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं रहा, फिशेस कम हो गई, फिशिंग इंडस्ट्री कम हो गई, राइट। लोकल क्लाइमेट हार्श होने लग गया, माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस आए, और वहां पे जो सी बेड, पानी जो है इवेपोरेट होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है आपका वाटर बॉडी, तो जो सी बेड पे जो विंड ब्लो हो रही थी, वो डस्ट स्टॉर्म्स लेकर आ रही थी, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एक लेवल आगे जाके पढ़ना जरूरी है, और वही हम कर रहे हैं, राइट। और जहां तक अराल सी की बात आती है, तो ये 2, अब देखिए, सर दर्या रिवर, अमर दर्या रिवर की बात है कि इनका पानी जो है डाइवर्ट किया गया इरिगेशन पर्पसेस के लिए, पर कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी अराल सी के श्रिंकेज होने की, राइट। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा है नया। जैसे मैंने आपको बताया, PYQ मैराथन शुरू हो रहा है, बिल्कुल जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, हफ्ते हफ्ते के अपने टारगेट्स बना लीजिए। इस संडे को आपका एनवायरमेंट का सेशन है दिन में 11 बजे, जरूर अटेंड कीजिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।